हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? आज का हमारा टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग प्लान। स्लाइडिंग प्लान मॉडल क्या है जी? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का मॉडल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को फिलामेंट लेवल पे यानी आप कह लें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन करता है। इट वाज proposed by H. Oxley and A. L. Oxley। इन्होंने इसको प्रपोज किया था और इसके इवेंट्स क्या हैं जी? इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनके मुताबिक जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो तीन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये स्लाइडिंग करते हैं। तीन फिलामेंट्स slide was thick ones such that I-band shortens. Edge zone disappears. Z lines come closer. ठीक है जी, Z lines come closer. Inflammation slide past thick ones. I-band shortens. Edge zone disappear. Z line come closer. और सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसमें फिलामेंट जो है ना वो क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं या स्लाइड पास कर रहे हैं। दिस वाज प्रपोज्ड बाय हॉक्सले एंड ए हॉक्सले। अब जरा इसको लास्ट टाइम हमने डायग्राम ड्रा की थी। डायग्राम के मुताबिक I band, this is the line of I band, and this is the border of E band. These are borders of E band. E band के border और ये नाम I band है और इसी तरह इसके इस तरफ भी क्या होगा, एक I band। इसके सेंटर में एक डार्क लाइन
लाइन है और एम लाइन के साथ क्या अटैच होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं थिक फिलामेंट्स। क्या अटैच होते हैं? थिक फिलामेंट्स। सी लाइन और सी लाइन के साथ क्या अटैच होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं थिन फिलामेंट्स। ये सी लाइन। ए बैंड में दोनों साइड पे क्या अटैच है? एक फिलामेंट। थिन फिलामेंट्स। ये द थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट। ये वो कंडीशन है जब मसल रेस्ट पे हैं और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो एक फिलामेंट है इनकी क्रॉस ब्रिजेस क्या करती हैं, दोनों साइड में पुल करती हैं। कंडीशन जो है ना वो कंडीशन इस तरह से हो जाती है कि ये दोनों सी लाइन एक दूसरे के क्लोज आती हैं। both the Z lines come closer और ऊपर ये Z लाइन है और ये Z लाइन। ये फिलामेंट्स और ये जनाब आपके ये एन लाइन, दिस एन लाइन। ये फिलामेंट्स जो पुल हो गए हैं।
टाइम के साथ ऐड होते हैं शेप फिलामेंट। ठीक है जी, तो ये एक फिलामेंट ये जो सारा साइज है ये इतना रह जाता है, लेकिन इसमें एक बात है, थिकनेस थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो यही हाल हम देखते हैं कि जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी लेंथ कम हो जाती है, लेकिन उसका डायामीटर, उसकी थिकनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। शो करती है वो इवेंट फिलामेंट लेवल पे हो रहे हैं, वही इवेंट जो होते हैं वो हमारे मसल लेवल पे होते हैं। इस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये एक हाइपोथेसिस था जिसको एज सच दुरुस्त माना गया। अब हम आते हैं क्रॉस ब्रिज कंट्रोल के ऊपर। क्रॉस ब्रिजेस कैसे कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिज क्रॉस ब्रिज का साइकिल बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले नरमी पल्स आती है। ये नरमी पल्स कहाँ से आती है? ये नरमी पल्स आती है मोटर न्यूरॉन से। कहाँ से आती है? मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है this is the motor neuron, this is direction of flow of impulse, action potential मैसे लिख रहा हूँ। This is muscle, ये उसके मसल फाइबर या फाइब्रिल। ठीक है जी, तो एक मोटर न्यूरॉन होता है वो बहुत सारे मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। ये सारे मोटर यूनिट मोटर यूनिट। ओके, अब हम इनमें से किसी एक मसल फाइबर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो मसल सेल की मेम्ब्रेन
मसल सेल की मेम्ब्रेन जो कि लेमा कहलाती है, तो ये हमारे हाँ जी, ये नर्विंग पल्स, ये हमारा मसल फाइबर, ये हमारे मायोफाइब्रल्स, मायोफाइब्रल के अंदर मौजूद होते हैं फिलामेंट्स, क्या मौजूद होते हैं? फिलामेंट्स, एक फिलामेंट और इन फिलामेंट, एक फिलामेंट्स हैं। जब तक नर्विंग पल्स नहीं आती है, एक्शन पोटेंशियल नहीं आता, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं ट्राइएड, ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन्वेलप और तीन ट्यूब्यूल आपस में मिले हुए होते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्राइएड। नर्विंग पल्स जो होती है ना, वो इसके अंदर ट्रैवल करती है और यहाँ से जो सात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनसे कैल्शियम आयन रिलीज करवाते हैं। ठीक है जी। तो जब नर्विंग पल्स आएगी तो एस आर के कैल्शियम गेट ओपन होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद किस चीज के साथ बाइंड करते हैं? वो बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन पर ट्रोपोनिन क्या करती है? ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइन को डिस्प्लेस करती है एक्टिन की चेन्स पर से। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, कल हमने पढ़ा था कल हम
ये एक्टिन की चेन्स हैं। हाँ जी, इसका रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम क्या है इसके ऊपर, सॉरी, कवरिंग का, ये ट्रोपोमायोसिन। अब जब तक ट्रोपोनिन नहीं आती, ट्रोपोनिन कब आएगी, जब एसआर के कैल्शियम गेट ओपन, जब यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, ये कैल्शियम आयन जनाब दिस इज ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे और ट्रोपोनिन डिस्प्लेस यहाँ पे मूव करेगी, और ये मूव करने के बाद डिस्प्लेस करेगी ट्रोपोमायोसिन। इसको डिस्प्लेस करेगी ट्रोपोमायोसिन। जब ट्रोपोमायोसिन यहाँ से डिस्प्लेस होगी, these are actin chains, और जब ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो गई, और अब ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये अटैच हो जाएंगे किसके साथ, ये अटैच हो जाएंगे एक्टिन की चेन्स के साथ, और ये एक्टिन की चेन को पुल करेंगे। जैसे आज नंबर यहाँ पे इन्होंने एक्टिन की चेन को पुल किया है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, ये आगे की तरफ आ गए, ये अब इसको करेंगे पुल। इस ये है जी कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हुई है, ये जस्ट नार्वी बॉक्स की वजह से हुई है, इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं। उसके बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन में, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन में एटीपी के मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होते हैं, एटीपी हाइड्रोलेज, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक कर देती है, क्रॉस ब्रिजेस को, ये एनर्जी क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करती है। अब क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक होंगी, जब क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक होंगी तो ट्रोपोमायोसिन वंस अगेन एक्टिन की चेन को कवर करती है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट, ये डिवैच हो जाएगी क्रॉस ब्रिजेस से,
और ट्रोपोमायोसिन को क्या कर लेगी जनाब, कवर कर लेगी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज साइकिल, ये क्रॉस ब्रिज साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो इसको रिलैक्स किसने किया, रिलैक्स किया इसको एनर्जी ने। एनर्जी का काम यहाँ पे मसल को रिलैक्स करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें हम कह देते हैं जनाब एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी कहाँ से आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी का जो सोर्स है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो एनर्जी का सोर्स है वो एटीपी है। क्या है जनाब, एटीपी। हमें एटीपी चाहिए और एटीपी तीन मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकता है। मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी है वो एटीपी, ये जनाब आती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में और फास्फोक्रिएटिन से। जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तब फास्फोक्रिएटिन से आती है। फास्फोक्रिएटिन से एनर्जी कैसे आती है, फास्फोक्रिएटिन फास्फोक्रिएटिन इज कन्वर्टेड इनटू फैटिनिन, जो कि एक नाइट्रोजन बेस्ड है। कैसे, फास्फोक्रिएटिन एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देती है और इसको कन्वर्ट करती है इसमें एटीपी। और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस। दिस इज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इस यूनिट में मसल डिसऑर्डर्स भी शामिल नहीं है। आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे थे इससे रिलेटेड मसल मूवमेंट कोर्स के मुताबिक ही कंप्लीट है। लेकिन जो रिलेटेड टॉपिक आपने इसके साथ पढ़ने हैं वो आपने दो टॉपिक और पढ़ लेने हैं इसके साथ। मसलन कौन से, एक मसल डिसऑर्डर आपने पढ़ने हैं सारे के सारे, जो मसल के डिसऑर्डर हैं, क्रैम्प है, टेटनी है, टीग है और साथ इसके जो है वो टेटनस है, वो आपने जरूर पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है मसल के पार्ट्स। ठीक है, टेंडन क्या होता है, पहली क्या होती है, ओरिजिन क्या है, इंवर्शन क्या है, वो वैसे मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। ठीक है ना, ओरिजिन इंवर्शन है जो है वो पहली। कोई भी मसल है फालतू नंबर, कि मैं एक ही बोन के साथ अटैच कर रहा हूँ, वैसे एक ही बोन के साथ अटैच नहीं होता। हर मसल का एक एंड फिक्स होता है, क्योंकि एक इनमूवेबल बोन है।
हम बोलते हैं ओरिजिन, और मूवेबल बोन के साथ जो स्टैंड होता है वो होता है इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान का जो एरिया होता है सेंट्रल थिक पार्ट, कंट्रैक्शन को शो करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेली। ये कहलाता है बेली, सेंट्रल थिक पार्ट। ठीक है, ये आपने पार्ट्स याद रखने हैं। टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, ये बात आपको। एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? ट्राइएड जो है ना, ये होता है एडजेसेंट डेवलपमेंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टीट्यूब्यूल। टीट्यूब्यूल और एसआर के इन्वेलप को कहते हैं ट्राइएड। ट्राइएड का काम होता है नर्व इंपल्स को एसआर तक भेजना। एसआर में से रिलीज होते हैं कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन डिस्प्लेस करती है किसको? ट्रोपोमायोसिन। आज नंबर ये जब प्रूफ कर रही है इसके ऊपर, ये आज नंबर ट्रोपोनिन है। ये आती ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो क्या करती है? डिस्प्लेस करती है, साथ में मौजूद है। ठीक हो गया? ठीक है ना? ये देखो,